अस्सलाम वालेकुम, मैं उमान किंगरानी और आप देख रहे हैं गाइड। आज के व्लॉग में हम दो इश्यूज़ पे बात करेंगे, जिसमें दुबई लीक्स है और इमरान खान की रिहाई कहाँ पहुंची। सबसे पहले हार्ट इशू जो अब चल रहा है हम उस पर बात करेंगे, वो है दुबई लीक्स, जिसमें पाकिस्तान का दूसरा नंबर है, जिसमें दुबई में या इस के हवाले से जो बड़े प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, जिसमें बड़े बड़े ख़ानदान को जिक्र नाम है। उसमें अपना आसिफ अली जरदारी साहब है, जो उसके तीनों बेटों के वहाँ अमलाक हैं। इसी तरह नवाज शरीफ है और जनरल बाजवा समेत कई सियासतदान, अपने MP MNAs और मुख्तलिफ शख्सियात हैं जिनके दुबई में मिल्कियतें हैं बड़े पैमाने पर, काफ़ी खरबों अरबों खरबों की मिल्कियतें हैं। इस ज़मन में जो हमने देखा है, हालांकि ये सच है कि हम वो बहुत सारे MPs और MNAs या पॉलिटिशियंस से हमने जब राब्ते किए तो हमें बताया गया कि उन्होंने जो दुबई में उनकी जो मिल्कियत है या अमलाक हैं, उनके हवाले से उनके अपने वो जो इलेक्शन में कमीशन को उसकी रजिस्ट्रेशन की हुई है, उसमें मेंशन किए गए हैं कि वो उनके अपने हैं। वैसे तो सिंध में शर्जील मेमन और दीगर भी हैं, लेकिन MP ज़िया शाह साहब की सबसे ज़्यादा अमलाक है, मिल्कियतें हैं, जो खरबों की बताई जा रही है। अब इस पे वो जो उसका उस हवाले से ज़िया शाह साहब का ये नहीं बताया कि वो उसने पहले जिस तरह दीगर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी मिल्कियतों को कानूनी करार देते हुए उन्होंने बताया है कि उनके रजिस्टर और बाकायदा पे टैक्स पेड है, इस तरह के हवाले से जो है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया। तो अब हम पहले इन जो मिल्कियतों हैं, ये जो खरबों अरबों की जो वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हम उनके पे पहली बात यह है कि हमें ये अख्तियार नहीं है कि हम किसी पे हाथ उठाएं, क्योंकि जरदारी साहब एक बड़ी फैमिली है, उसके पास हो सकते हैं, लेकिन सारी सूरत हाल में देखा ये जाएगा कि ये मिल्कियत ये जो प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं वो किस दौर बनी है, कितने उसको क्या हुआ है। जब मैं सपोज तो हम देखते हैं शर्जील मेमन साहब, वो उसकी जो सियासत से पहले उसकी क्या पोजीशन है, मिनिस्टर बने या सियासत में आए, वो MPs बने, उससे पहले वहाँ उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके हवाले से ये तो सियासतदान खुसूसी तौर पर सियासतदान का ये कहना है कि उनकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अपने इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हैं और वो पेड हैं और जो कानूनी प्रॉपर्टीज़ है। होगी, हमें इस पर एतराज़ नहीं है, और हो भी सकती है, लेकिन वो उसकी जो दायरा हुकूमत या MP MNA होने से पहले उसकी क्या प्रॉपर्टी थी, अभी उसकी क्या प्रॉपर्टी है, इस हवाले से देखने की ज़रूरत है। और जो देखा जा रहा है तो बहुत सारे हमने मिसाल किया कि एहसान बाजवा एक शख्स है जो कहा जा रहा है कि बड़े मिल्कियत रखने वाले, बड़े प्रॉपर्टीज़ रखने वाले MP हैं, लेकिन उसने अपनी जो बाजवा साहब ने अपना एहसान बाजवा साहब ने अपनी प्रॉपर्टी का जो वो शो नहीं किया। उसका कहना था कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी इतनी मिल्कियत है। वो शायद खाकान अब्बासी जिस तरह अमीर तरीन तस्वर किए जाते हैं, इसी तरह वो अपने इलाके के अमीर शख्स आदमियों में शुमार होता है उनका, तो उन्होंने इस किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो वहाँ रजिस्टर, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको वो उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर किया हुआ है और वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो इस हवाले से हम ये कह रहे हैं कि अगर उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको अपने रजिस्टर कराया जाए। उसको ज़ाहिर है इतनी प्रॉपर्टीज़ है जो अब मिलियंस की है, खरबों अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर उसके टैक्स से आए तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के मुआशरत को खड़ा होने में काफ़ी मदद मिलेगा। लेकिन हुआ ये है कि हमेशा के तरीके चोर दरवाजे से अपनी मिल्कियतों, अपनी पैसों को, अपनी रकमों को जायज़ करार देने के लिए
اس انداز میں کیا گیا ہے. تو دوسری طرف وہ ہم اس حوالے سے ایک بار پھر کہتے رہے ہیں کہ کسی بھی شخص وہ چاہے بیوروکریٹ ہو، فوجی افسر ہو یا کوئی سیاستدان ہو، ہمیں کسی کا نام لینا نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو تحقیقات ہے، جو اس سے مطلب ہم نے ایک دو لوگ شخصیات سے اپنے جو اسے ایک فارم دیا کہ کب یہ پراپرٹی کب لی، کیسے لی، کیا لی، کتنی لی، اس وقت آپ کی پوزیشن کیا تھی، منسٹر رہے ہیں یا نہیں رہے، یا پولیٹیشن سیاست میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے. تو ایک دو کافی دوستوں نے اس حوالے سے تو کوئی ریسپانس نہیں کیا، لیکن ایک دو نے جنہوں نے کیا کہ وہ اس نے کہا کہ وہ انہوں کے پراپرٹی وہ جائز پراپرٹی، قانونی پراپرٹی، اس کے الیکشن کمیشن میں اس کی باقاعدہ رجسٹریشن کی ہوئی ہے. تو اسی طرح اب ہم جو دوسرے ایشو پہ آئیں گے تو وہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کہاں پہنچی. عید 2 مہینے پہلے رمضان شریف کی عید کے حوالے سے نجم سیٹھی اور دیگر اس قسم کے جو تجزیہ نگار تھے ان کا خیال تھا کہ عید تک عمران خان کی رہائی ہو جائے گی. اب تو دھڑا دھڑ وہ رہائی نہیں ہوئی، تو اس کی البتہ یہ ہوا ہے کہ اس کے کیس جو ہیں دھڑا دھڑ ختم ہو رہے ہیں. اب 2 کیس بچے ہیں، ایک تو سافر کیس ہے، دوسرا جو عدت والا کیس ہے، جس کی بھی ممکن ہے وہ جلدی اس کی جو ضمانت ہو جائے. لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ دوسری جانب ایک دو نئے کیس بھی بنانے کی تیاری کے ہو گئے، بلکہ بنا چکے ہیں، بنائے گئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال عمران خان کی آزادی نہ یا قید، اس کی قید کے پیچھے ایک نیا معاملہ سامنے آیا. یہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے سامنے آئے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے یا ایک دوسرے کو پاور شو کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا ہے. کیونکہ عدلیہ اس سے پہلے کہہ چکی تھی کہ اس سے مداخلت ہو گئی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ قائم ہے. اور ہمیشہ 70 سال کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو استعمال کیا ہے، لیکن اس مرتبہ عدلیہ جس انداز میں جم کے کھڑی ہوئی ہے، اپنے عمران خان صاحب کو جس انداز میں فیور دی جا رہی ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ عمران خان کو تو رہائی ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ